अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान तेज हो गया है। एमसीडी की 272 सीटों के मुकाबले में राजधानी में मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों के बीच दांव-पेच शुरू हो गए हैं और इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है, तो बीजेपी की तरफ से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मैदान में उतर आए हैं। आखिर कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर आवासीय मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म कर देने का वायदा किया, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने केजरीवाल को दिल्ली की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। वहीं केजरीवाल ने एमसीडी में भ्रष्टाचार का सारा दोष 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी पर मढ़ा। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी एमसीडी चुनाव में जीतती है तो आवासीय मकानों पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को इस श्रेणी का टैक्स बकाया है उसे भी माफ कर दिया जाएगा। केजरीवाल का कहना था कि हाउस टैक्स राजस्व का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसे व्यावसायिक भवनों पर जारी रखा जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स मकानों पर जो लगता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। आज हम ऐलान करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। और जो पुराना एरियर्स है रेजिडेंशियल हाउस टैक्स का, वो सारा माफ कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि नगर निगमों में हाउस टैक्स भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है और आपके नगर निगम की सत्ता में आने पर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर तीनों नगर निगमों को वित्तीय संकट से उबारने का काम किया जाएगा और घाटे में चल रहे निगमों को 1 साल के भीतर ही लाभ कमाने वाले निकाय में बदल दिया जाएगा। सालों से उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के गंभीर वित्तीय संकट से जूझने का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसका सीधा कारण निगम में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार का खामियाजा निगम कर्मचारियों को महीनों से लंबित वेतन और लाखों पेंशन धारकों को सालों से पेंशन नहीं मिलने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम दिल्ली नगर निगम को टर्न अराउंड कर लेंगे। जो आज वो घाटे में चल रहा है, दिल्ली नगर निगम 1 साल के अंदर फायदे में चलने लगेगा। हर 7 तारीख को लोगों को, कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अपनी तनख्वाह लेने के लिए उन लोगों को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 3 साल में मोदी सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा, जबकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। शाह ने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन्होंने वे वादे क्यों नहीं निभाए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ। शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में किया है, उतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया। दिलाना जरूर चाहता हूं। 500 स्कूल नए बनाने की आपने बात करी थी, एक भी स्कूल नहीं बना। 29,000 प्राध्यापकों को लेने की बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। 20 नए डिग्री कॉलेज बनाने का वादा था, एक भी नींव नहीं रखी गई। 3 नए ITI बनाने थे, 5 नए पॉलिटेक्निक बनाने थे, कुछ नहीं हुआ। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनानी थी, कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 पेज भरकर वादे किए थे, 3 लाइन भी नहीं करी आपने, 3 लाइन भी नहीं करी। मित्रों, शाह ने कहा कि केजरीवाल ने 13 वादे किए, लेकिन 3 वादे भी पूरे नहीं किए। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव में वादे तो दिल्ली की जनता से किए, लेकिन वो कभी गोवा तो कभी पंजाब में मिले। केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आपके कार्यकाल में जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ। मंत्री फर्जी डिग्री मामले में आरोपी बनाए जाते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री पर बलात्कार के आरोप लगते हैं। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। कई विधायक जेल भी जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब कानून और व्यवस्था तो उनके हाथ में नहीं है। केजरीवाल जी, कानून और व्यवस्था ठीक करना छोड़ दो, आपके विधायकों को अगर संभाल कर रखो तो भी दिल्ली की जनता पर बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी।
उनके एक पूर्व कानून मंत्री है, वो फर्जी डिग्री के मामले में धरे जाते हैं। महिला कल्याण मंत्री रेप के मामले में धरे जाते हैं और आशुतोष जी उनकी तुलना गांधी जी से करते हैं। मित्रों, खाद्य मंत्री, उनके खाद्य मंत्री रुश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। ये सूची कोई 1, 2, 3 की नहीं है, 13 विधायकों पर, आप पार्टी के 13 विधायकों पर सरकार बनने के बाद एक के बाद एक क्रिमिनल केस हुए हैं। मित्रों, 13 विधायक। आपको बताते चलें कि दिल्ली में उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी नगर निगमों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 26 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ रही है। वहीं एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में सभी नए चेहरों को टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके लिए पार्टी को अभी तक करीब 33,000 आवेदन मिल चुके हैं। हालांकि पुराने पार्षदों का टिकट कटने से बीजेपी के सामने बगावत का खतरा भी है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।